ओम कालिके कृष्ण रूपाय राधा रूप शिवाय च सर्वक्लेश विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं परब्रह्म स्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों का कल्याण करें, आप सब सुखी रहें, सुसंपन्न रहें। माँ भगवती परम्बा आप लोगों का सदा कल्याण करती रहे। आज के दिन मैं इसलिए आप लोगों के सामने ये वीडियो डाल रहा हूं कि आज से 3 दिन के बाद, आज षष्ठी है, शाम को सप्तमी हो जाएगा, कल सुबह सप्तमी रहेगा। तो इसलिए अष्टमी के दिन सभी लोग अपने, क्योंकि आपके परिवार के कल्याण के लिए, आपके दुख का निपटारा के लिए, आपके कष्ट का निपटारा के लिए, आपके परिवार में कलह क्लेश दूर हो, इसके लिए एक यह प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि घर में बहुत से जगह देखा जाता है कि घरों में आज के समय एक देखा जाता है कि बच्चे माँ बाप के बात नहीं मानते हैं, पति पत्नी का छोटी छोटी बातों में आपस में विवाद बन जाता है। तो क्योंकि देखिए, ऐसे ज्योतिष में कहा गया है कि जिस स्त्री का नाम शांति होगा वो जीवन में शांत नहीं रहेगी। 9 अक्षर मैंने अनुराधा नक्षत्र हो, ज्येष्ठा नक्षत्र हो, जो वृश्चिक राशि होते हैं वो थोड़ा सा स्वाभिमानी होते हैं, ईगो वाले होते हैं। मेष राशि वाले खास करके जो होंगे वो छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा भविष्यति, ये लोग खास करके इनके जो है सो आप प्यार से सारी बातें कर ले, हर चीज मान जाते हैं। तो उसी तरह से जो आपके जिसके परिवार में कलह चल रहा है, आप व्यापार में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप प्रयास करते हैं कि हाँ हमारे पास सारी सुविधा है, लेकिन हम जो है सो हमारे पास काम ठीक से नहीं चल पा रहा है। आप घर से आते हैं बिना मतलब का, जो है सो आपके दिमाग में प्रेशर बन जाता है, टेंशन बन जाता है। बच्चों को कुछ कहे बच्चे नहीं सुनते हैं, पत्नी को कुछ कहते हैं पत्नी नहीं सुन पाती है। तो इसके लिए यह, क्योंकि ये व्यतीत साल जो है ये जो है सो आपका 9 वर्ष आ रहा है चैत्र के नवरात्रि से, और अभी जो है सो अंत है, क्योंकि सूर्य भी है सो मीन राशि के हैं। तो इसलिए खास करके आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि यह प्रयोग साल का अंत जो होता है, और माँ भगवती की कृपा से आपके सभी प्रकार का कष्ट दूर हो, आपके जितने भी प्रक्रियाएं हैं, आपके परिवार में कोई तंत्र मंत्र जंत्र जो कुछ भी है, उसको माँ भगवती आप लोगों को सुख और सकून और शांति दे। इसकी ये प्रक्रिया ये है कि अष्टमी के दिन आप एक सूखा नारियल ले लें, जो गड़ी का गोला होता है बिना छिलके वाला, और उसका जो है सो जैसे भोजन में हम लोग पंचमेवा में यूज करते हैं, वो नारियल का पूरा गली ले लीजिए साबुत, और लेकर के उस पर स्वस्ति बना दीजिए। स्वस्ति, एक चीज ध्यान रखें कि बहुत लोग नीचे से ऊपर करते हैं, ऊपर से नीचे करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। एक बीच में बनाइए बिंदी, और बिंदी से दाहिने साइड करिए, और फिर बिंदी से बाएं साइड करिए, और बिंदी से ही ऊपर के तरफ जाने दीजिए, और बिंदी से नीचे के तरफ जाने दीजिए। क्योंकि यह चार जो होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का ये प्रतीक होता है। साथ में जो ऐसे फिर होता है, इसके बाद ऐसे पूंछ टाइप का होता है। तो ये आपके यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष पहले हो गया, सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य का होता है, और ऊपर जो है सो जो पूंछ टाइप का बनता है, तो उसके लिए ये कहा जाता है कि आपके घर के परिवार के जितने भी अनिष्ट चीज है वो धीरे धीरे चले जाएंगे। उसको बना करके सुबह सुबह पूजा के स्थान में आप रख लीजिए, और पूजा के स्थान में रख करके जिसको आप मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं,
महादेव जी को मानते हैं, तो जिसको भी मानते हैं उनका एक माला कर लीजिए। दुर्गा जी का करते हैं तो निवारण मंत्र कर लीजिए, इजी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। लक्ष्मी को मानते हैं, अगर लक्ष्मी चाहिए तो ओम ह्रीं नमः, इसका 3 माला कर लीजिए। भगवान शिव जी को, देवादिदेव महादेव को अगर मानते हैं तो उसके लिए आप जो है सो 1 माला कर लीजिए। ओम नमः शिवाय कर लीजिए। हनुमान जी का करते हैं तो ओम हं हनुमते नमः, इसका कर लीजिए, या हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ कर लें। अब आप कहेंगे कि महाराज जी 7 बार आता है तो 100 बार होना चाहिए, लेकिन 7 बार मैं इसलिए कहता हूं कि जिसका मालिक राशि से मंगल है या जिसके कुंडली में मंगल का दोष है, तो मंगल का 7 साल होता है, सूर्य का 7 साल होता है, इसलिए मैं 7 बार कहा। क्योंकि एक हनुमान जी का अगर आप पूजा करते हैं तो सभी ग्रह उनसे ठीक हो जाते हैं। शनि भी उनकी स्तुति करते हैं, राहु केतु भी उनकी स्तुति करते हैं, सूर्य गुरु है तो मानते ही हैं, क्योंकि कोई भी गुरु शिष्य का बात मानेगा। और चंद्रमा का से सूर्य से रोशनी लेकर के चंद्रमा चलते हैं, इसलिए चंद्रमा भी बात और मानेंगे। और मंगल उनका इष्ट है, इसलिए मंगल भी उनसे प्रसन्न रहते हैं। इसको लेकर के नारियल का घड़ी का गोला जो होगा, वो जब सम्मत जलेगा, जिसको होलिका दहन जिस समय होता है, वो ले जा करके और ऐसे करके उस होलिका दहन में आप उसको दे दीजिए। और दे करके अगर काली गाय का गोबर मिल जाए या किसी भी गौ का गोबर मिलता है तो उसको 5 टिक्की बना लीजिए। क्यों कि पंच तत्व का शरीर है और 4 पुरुषार्थ को प्राप्ति करना है, इसलिए उसको ले जा करके वहां पूजा के साथ रख दीजिए और अपनी मनोकामना कह दीजिए। आप माँ भगवती की कृपा होगी तो आपके यहाँ सभी सुख शांति मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि क्यों, कि होलिका दहन जो है हिरण्यकश्यपु के द्वारा जो है सो परमात्मा के बैर जो फैलाया गया, इसलिए परमात्मा के भक्त थे प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया गया। तो प्रहलाद जो है सो को बुआ जो थी हिरण्यकश्यपु की बहन, वो सूर्य की तपस्या से उसको अग्नि का दिया हुआ चादर था, उसको अहंकार हुआ। तो अहंकार में खास करके कहा जाता है कि कभी भी परमात्मा का भोजन अहंकार है, इसलिए उस चादर को लेकर के बैठी कि हाँ प्रहलाद को जला देंगे। प्रकृति की प्रवृत्ति ऐसा है कि उसको कोई बदल नहीं सकता है, इसीलिए परमात्मा ने उसको कहा कि भाई तुम्हारे पास ज्यादा अहंकार है, तो भक्त प्रहलाद का, भक्त का रक्षक भगवान होते हैं, इसलिए ये प्रक्रिया की गई। तो वो जो है सो बात होलिका दहन हो गया और प्रहलाद जी बच गए। तो आपके परिवार का होलिका का दहन का मतलब कि आपके जितने भी अशुभ है, जितने भी दुर्व्यवहार है, जितना भी कष्ट है, ये सभी चीज वहां पर दहन हो जाएगा और प्रहलाद के तरह आपके घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसलिए आप ये काम कर लें। और बीच में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि होली के दिन आपको क्या करना है, तो उस काम को करिए। क्योंकि 9 वर्ष आ रहा है, तो हिंदू का जो 9 वर्ष आएगा, नया वर्ष शुरू होगा, उसमें माँ भगवती अपने रथ को लेकर के आती है सभी का कल्याण करने के लिए। तो ये सभी जो अशुभ चीजें समाप्त होगी। क्योंकि अगर आपके घर में कोई पलंग है, तख्ता है, तो जब तक उसको नहीं हटाएंगे तब तक दूसरा नहीं रखा जाएगा। तो इसलिए आपको इस वर्ष में जितने भी अनिष्ट का कारण बना, जितने भी कष्ट हुआ, ये सारे समाप्त हो जाएगा और माँ भगवती की कृपा होगी। और मैं माँ भगवती परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि इस वर्ष जो 9 वर्ष आ रहा है, आपके परिवार में मंगलमय हो, सुख हो, शांति हो और समृद्धि हो। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।